बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज में सहूलत, नमाज में रियायत के हवाले से औरतों के लिए, मस्तूरात के लिए बेनज़ीर तोहफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। नमाज के मामले में बड़ी ही सहूलत और बड़ी ही रियायत, बड़ी छूट जो औरतों को शरीयत ने दी है उस पर बयान करता हूँ। आप मस्तूरात ख़ास तौर से ध्यान से सुनें। जो भी औरतें घरेलू कामकाज में घरेलू हैं या नौकरी पेशा भी हैं, औरतें बहरहाल बिज़ी ही रहती हैं। घर के कामकाज, खाने बनाने, कपड़ा पोछा, सफाइयाँ, घर के तमाम काम, फिर मेहमानों को आए गए को देखना, बच्चों को संभालना, बहुत सारी मसरूफियात रहती हैं। तो ऐसी औरतें ध्यान से सुनें, उनको नमाज में जो रियायत दी गई है उसका फ़ायदा उठाएं, जो सहूलत उनको शरीयत देती है उसका फ़ायदा उठाएं। आप बिज़ी हैं, आपके पास पूरी नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है, काम ज़्यादा है या बच्चों का मामला है, तकाज़ा है या मेहमान आए बैठे हैं या कोई भी मसला आपके साथ है और आपके पास पूरा वक्त नहीं है, तो आप सिर्फ नमाज के फ़र्ज़ अदा कर लें और बाकी नवाफिल वगैरह को छोड़ दें। कम से कम फ़र्ज़ पढ़ लें, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो। हाँ, ईमानदारी के साथ अगर वक्त हो तो 2 रकत या 4 रकत नवाफिल पढ़ लें, जिनको आप सुन्नत कहते हैं। ये बात भी आज मैं बताता चलूँ कि नमाज 2 ही किस्म पर है। नमाज के 2 ही नाम हैं, या तो फ़र्ज़ है या नफिल है। सुन्नत नमाज हम जिसे कहते हैं, तो सुन्नतें नहीं पढ़ी, सुन्नतें पढ़नी हैं, 2 सुन्नत पढ़नी है, 4 सुन्नत पढ़नी है, ये सुन्नत हम असल में उन नफिलों को ही कह रहे होते हैं। सुन्नत हम इसलिए कहते हैं कि हमारे नबी, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल पढ़े हैं वो हमारे लिए सुन्नत बन जाते हैं। ये नबी की कोई भी, नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी किया हुआ काम हमारे लिए सुन्नत है, इसलिए हम उस नफिल नमाज को सुन्नत का नाम देते हैं। दर हकीकत सुन्नत कोई नमाज है ही नहीं, नमाज या फ़र्ज़ है या नफिल है। तो जो भी आप नवाफिल फ़र्ज़ के अलावा जो आप एक्स्ट्रा नमाज पढ़ते हैं, 4 रकत या 2 रकत या 6, 8, जितनी भी आप पढ़ते हैं वो सब नवाफिल हैं, यानी नफ़े की चीज़, नफ़े की नमाज है, असल नमाज से एक्स्ट्रा नमाज है, उसका सवाब है, नेकी है बेशक। तो बहरहाल ये थी बात कि नमाज 2 ही किस्म की है, फ़र्ज़ या नफिल। तो अगर आपको नफिल पढ़ने का वक्त नहीं है, जैसे ज़ोहर की सुन्नतें हैं 2, 4 पहले, 2 बाद में, इस तरह मगरिब की, इशा की, तो आप बिलाशुबा उनको छोड़ देवें, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेवें। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर वक्त है तो नफिल भी उसके साथ, जिसे आप सुन्नत कहते हो, वो भी पढ़ लेवें। एक बात तो हो गई है। अब अगर इससे भी ज़्यादा सहूलत आपको बताऊं कि अगर आपको तकाज़ा है और आप बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं और वक्त नहीं निकाल पा रही, तो एक तोहफ़ा आपके लिए ये भी है कि आप 2 नमाज़ों को जमा करके पढ़ सकती हैं। वो कौन सी? ज़ोहर और असर को जमा कर लें, मगरिब और इशा को जमा करके इकट्ठा पढ़ सकती हैं। अब तरीका क्या है? ज़ोहर की नमाज को लेट कर दें, अखीर कर दें, उसको उसमें तख़ीर करें। जब काफ़ी टाइम बीत जाए और असर का टाइम शुरू होने से कुछ पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और 5 मिनट का ब्रेक लेकर असर की नमाज़ पढ़ लें। ये आपकी दोनों नमाज़ें इकट्ठी हो गई और ये बिलाशुबा जायज़ है, बिलाशुबा नमाज होती है, कोई तरद्दुद, कोई इसमें गुनाह की बात या कोई मनाही नहीं है। अगर कोई मौलवी आपको इसके लिए कहेगा या मना करेगा तो उसकी बात मत मानना। मैं आपको ठोस सबूत और हदीसों की रोशनी में ये बात साबित कर दूंगा, इसलिए आप किसी की बातों में नहीं आना। अगर तकाज़ा है और वक्त नहीं है तो 2 नमाज़ें इकट्ठी करें। अब मगरिब इशा की कैसे इकट्ठी करनी है? मगरिब को लेट करें। देखिए, मगरिब के बारे में जो वहम है कि मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होते ही अजान हुई और फटाफट नमाज पढ़ ली जाए, ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक
رسم اور ایک ریت بن گئی ہے. ویسے افضل ہے، حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنے میں افضل ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ سکا، وہ جماعت میں نہیں مل سکا یا جلدی نہیں پڑھ سکا تو کوئی دقت نہیں ہے. 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کم سے کم مغرب کا وقت رہتا ہے. یعنی عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز کا وقت ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ بھی کلیئر ہوا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذان ہوئی ہے، مغرب کا وقت ہوا اور فٹافٹ نماز پڑھ لی جائے. اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو پوچھتے ہیں لوگ، امام صاحب مغرب کی نماز پڑھ لوں؟ ابھی وقت ہے. بھائی 1.25 گھنٹہ وقت ہی وقت ہے، جب مرضی پڑھ لے، پرواہ نہیں. تو خیر، عورتوں کے لیے تو مغرب کو لیٹ کر دیں میں، اور عشاء کا ٹائم شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، اور 2-4 منٹ ادھر ادھر کوئی کام کر لیں میں یا وہیں بیٹھے رہیں اور عشاء کے 4 فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں. یہ آپ کے لیے سہولت، آپ کے لیے تحفہ ہے. لہٰذا یہ سمجھ کر کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تقاضا بہت ہے، کام بہت ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، بچوں کو سلانا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، بڑی مشکل ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو وہ بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ فرض ادا کر لیں میں ہر نماز کے. سنت پڑھنے کی اگر وقت نہیں ہے نہ پڑھیں، بلا جھجک، کوئی دماغ پر بوجھ نہ رکھیں. آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نماز تو اصل فرض ہے، اور فرض ادا نہ ہوا تو پوچھ ہوگی، نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی. نوافل ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے فرض پورے نہ نکلے اور اس میں کمی بیشی رہی تو اللہ تعالی ہمارے نوافل ان میں ڈال کر، داخل کر کے، ان کو پورا کر کے ہمیں بخشے گا، یا ہمیں بخشنے کا ایک بہانہ بن جائے گا. اس لیے ہے تو عورتوں کے لیے اسپیشل یہ تحفہ ہے کہ فرض پڑھ لیں میں اور فارغ ہو جائیں، اور کبھی کبھی نمازیں ملا کر بھی پڑھ لیں میں. ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی جب تقاضا زیادہ ہی ہو تو ظہر کو عصر میں ملا کے پڑھ لیں میں، اور مغرب کو عشاء میں ملا کے پڑھ لیں میں. وما علینا الا البلاغ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.